कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट की, लेकिन मैं हर पॉसिबल केस कवर करने वाला हूं जो एग्जाम में आ सकता है। नंबर 1 केस है दी इररिड्यूरेबल डेट। अगर इररिड्यूरेबल डेट आया तो उसका केडी होगा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट अमाउंट इनटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। और ये आपने एक्स मार्केट वैल्यू लेनी है हमेशा, यहां पर एक्स मार्केट, ये परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय एक्स मार्केट वैल्यू। और रिमेंबर, अगर मार्केट वैल्यू पेपर में उसने पूछ ली, वैसे तो वो नहीं पूछेगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर पूछ ली तो उसका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न का दूसरा नाम यील्ड भी कहते हैं, इंटरेस्ट यील्ड, इसको इंटरेस्ट यील्ड भी कहते हैं। इररिडीमेबल बॉन्ड पुराने पेपर में तो बहुत ज्यादा टेस्ट होता था, अब इसके टेस्ट होने के चांसेस कम। रिडीमेबल बॉन्ड अगर एग्जाम में टेस्ट होता है तो किस तरह से इसका केडी टेस्ट होगा? लेट्स से मैं आई एम अज्यूमिंग के 5 साल है। कन्वेंशन है कि कैश फ्लोज में आपने मार्केट वैल्यू नेगेटिव में रखनी है, इंटरेस्ट को आपने 1 माइनस टी रखना है पॉजिटिव में, रिडम्पशन वैल्यू पार के ऊपर होती है नॉर्मली, प्रीमियम या डिस्काउंट के ऊपर भी हो सकती है, इसको आपने पॉजिटिव में रखना है। आपने इसका आईआरआर कैलकुलेट करना है, कोशिश करनी है पहला डिस्काउंट रेट 5% ले लें, प्रेजेंट वैल्यू निकल आई, दूसरा डिस्काउंट रेट लेट्स से 5% पे अगर पॉजिटिव आती है आप हायर वाला ले लें, आईआरआर निकालेंगे तो जो आईआरआर होगा, इसको लिखना नहीं चाहिए आईआरआर, आप डायरेक्ट उसको लिखेंगे केडी के इक्वल, केडी आ गए। और अगर आप ऊपर से टैक्स माइनस ना करें, इफ नो डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो सेम कैलकुलेशन किसके इक्वल आएगी? वाईटीएम, यील्ड टिल मैच्योरिटी। इस वाईटीएम के डिफरेंट नेम है, इसको बिफोर टैक्स केडी भी कहते हैं, इसको यील्ड टिल मैच्योरिटी भी कहते हैं, इसको रिक्वायर्ड रिटर्न भी कहते हैं। मे भी एग्जाम में शायद वो तुमसे वाईटीएम पूछ ले, तो टैक्स माइनस नहीं करोगे तो वाईटीएम आ जाएगा। और अगर सेम क्वेश्चन है और आपसे मार्केट वैल्यू पूछ ली, तो मार्केट वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। लेट्स से 5 साल है, तो मार्केट वैल्यू में आपने क्या करना होगा, यहां पर खाली इंटरेस्ट लिखना है, रिडम्पशन वैल्यू लिखनी है कितने के ऊपर रिडीम हो रहा है, और आपने डिस्काउंट करना है वाईटीएम के ऊपर, रिक्वायर्ड रिटर्न के ऊपर, या बिफोर टैक्स केडी, एक ही चीज के डिफरेंट नेम है। यहां पर प्रेजेंट वैल्यू आ गई और ये आपकी क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ये रिडीमेबल बॉन्ड। फिर आएगा कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड सारा कुछ सेम है, बस लास्ट ईयर में जहां तुम रिडम्पशन लेते हो वहां रिडम्पशन या कन्वर्जन दोनों में से आपको इलेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हायर ऑफ लेना पड़ेगा। लेट्स से मैं कहता हूं सर मुझे केडी तो सिखाया, इसका क्या है? सेम केडी निकलना है आपका आईआरआर वाले तरीके से, 0 1 to 5 मार्केट वैल्यू कन्वेंशन है नेगेटिव, इंटरेस्ट अमाउंट को आफ्टर टैक्स करना है आपने, इंटरेस्ट की अमाउंट है, रेट नहीं लेना, अमाउंट लेनी है। यहां पर रिडम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू दोनों में से क्या लेना है? हायर लेना है। और उसी तरह आप लोगों ने डिस्काउंटिंग करनी है, कैश फ्लो आ गए, पहले डिस्काउंटिंग 5% पे करनी है। अच्छा, आप अपनी मर्जी से 5 के अलावा भी कोई रेट ले सकते हैं, 5 लेने, 5 पे रीजनेबल आंसर आ जाता है, दूसरा रेट लेने में आपको आसानी हो जाएगी। आईआरआर आ गया, इसको क्या कहेंगे? केडी कहेंगे। अच्छा, और सेम कैलकुलेशन अगर तुम यहां टैक्स माइनस नहीं करोगे तो वाईटीएम आ जाएगा। मार्केट वैल्यू निकालनी है तो मार्केट वैल्यू का तरीका क्या है? वही सेम तरीका है, यहां लिखूंगा इंटरेस्ट विदाउट टैक्स, मार्केट वैल्यू में कभी भी टैक्स माइनस नहीं करना, रिडम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू दोनों में से क्या आना है? हायर ऑफ आना है, हायर ऑफ। कैश फ्लो आ गया, किसके ऊपर डिस्काउंटिंग करेंगे? मार्केट वैल्यू को हमेशा किस पर डिस्काउंट करते हैं? वाईटीएम के ऊपर। यील्ड टिल मैच्योरिटी पे बिफोर टैक्स केडी पे भी कर सकते हैं, एक ही चीज के डिफरेंट नेम। ये कन्वर्टेबल बॉन्ड आ गया। फिर बहुत सिंपल केस बैंक लोन आ सकता है, बैंक लोन तुमने इंटरेस्ट पकड़ना है,
इंटरेस्ट रेट उसको 1 माइनस टी कर देते हैं, केडी के इक्वल आ जाएगा। और नॉर्मली इंटरेस्ट रेट होता है काइबर प्लस स्प्रेड, तुमने इन दोनों को ऐड करना है, फिर आफ्टर टैक्स करना है, केडी आ जाएगा। फ्लोटिंग रेट डेट, वेरिएबल रेट डेट भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला भी सेम है, इसका केडी इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी कर देगा। और इंटरेस्ट रेट में क्या आ जाएगा, काइबर प्लस स्प्रेड आ जाएगा इंटू 1 माइनस टी कर देगा, फ्लोटिंग रेट डेट। एक काम होगा, whenever market value of bond and redemption value of bond are same, do not calculate YTM through, do not calculate KD through IRA। सिंपली इसका कूपन रेट पकड़े, इंटरेस्ट रेट पकड़े, इसको आफ्टर टैक्स कर, किसके इक्वल आ जाएगा, KD के इक्वल आ जाएगा। फिर एक होता है कॉर्पोरेट डेट। मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम में इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि लेटेस्ट पेपर्स में, चाहे आपका आईगैप का पेपर हो, चाहे आपका कोई और एग्जाम हो, एसीसी के एग्जाम हो, आईसीडब्ल्यू के एग्जाम हो, ये चीज ज्यादा टेस्ट करता है। यहां पर आपसे डायरेक्ट मार्केट वैल्यू नहीं देगा, डायरेक्ट देगा आपको वाईटीएम। वाईटीएम किस तरह निकलेगा, बेस रेट। नॉर्मली बेस रेट होगा रिस्ट्री रेट। रिस्ट्री रेट किसका रिटर्न होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड। पाकिस्तान में गवर्नमेंट बॉन्ड का नाम क्या है, पीआईबी या टी-बिल। टी-बिल शॉर्ट टर्म होते हैं, पीआईबी लॉन्ग टर्म होते हैं। रिस्ट्री रेट प्लस स्प्रेड, ये आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न, और ये स्प्रेड आएगा रेटिंग से। सबसे टॉप की रेटिंग ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, और ट्रिपल बी से नीचे जंग बॉन्ड शुरू हो जाते हैं। जितनी रेटिंग टॉप की होगी, स्प्रेड क्या होगा, कम होगा। जितनी रेटिंग बुरी होगी, स्प्रेड क्या होगा, ज्यादा होगा। दोनों को ऐड करेंगे वाईटीएम। मुझे वाईटीएम नहीं चाहिए सर, मुझे केडी चाहिए। वाईटीएम को मैं क्या कर लूंगा, आफ्टर टैक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, केडी। अब वैक के अंदर तो आपको केडी भी चाहिए, मार्केट वैल्यू भी चाहिए, तो मार्केट वैल्यू फिर किस तरह निकलेगी। मार्केट वैल्यू वही तरीका है। लेट्स से 1 से 5 साल है, यहां कूपन रेट आ गया, कूपन रेट इधर, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, कूपन रेट से मल्टीप्लाई करके ना पार से इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी, यहां रिडम्पशन वैल्यू आएगी, और डिस्काउंटिंग किसमें करोगे, वो ऊपर वाले वाईटीएम से। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, मार्केट वैल्यू। तो कैसे पता चलेगा कॉर्पोरेट डेट आया सर एग्जाम में, वो बाकी नहीं आई। जब जब रेटिंग के जरिए से स्प्रेड देगा आपका, इसका मतलब क्या चीज आएगी, कॉर्पोरेट डेट आ गई। मार्केट वैल्यू नहीं दी और वाईटीएम का तरीका दे दिया, रिस्ट्री रेट भी दे दिया, स्प्रेड भी दे दिया, इन दोनों को ऐड करके आंसर मांग रहा है, तो पहले वाईटीएम निकलेगा, फिर मार्केट वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और अगर ये वाईटीएम और ये इंटरेस्ट दोनों सेम हो गए, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू, ऑटोमेटिकली मार्केट वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, पार के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से टेस्टिंग होती है। हाँ, दो चीजें और है, फ्लोटिंग रेट डेट में एक चीज डिफरेंट टेस्ट कर सकता है। अगर उसने एग्जाम में ये दे दिया कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो काइबर प्लस 4% है, और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो काइबर प्लस 2% है, तो फिर आपको मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आपका क्या बन जाएगा, कूपन, ये आपका क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रिटर्न पे जब डिस्काउंटिंग करोगे तो मार्केट वैल्यू थोड़ी क्या आएगी, डिफरेंट आ जाएगी, आपको मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रिडीमेबल बॉन्ड का, और वो बॉन्ड 6 मंथली हुआ, क्वार्टरली हुआ, तो अगर 6 मंथली हुआ तो इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, हाफ। अगर 10% है तो 5% कर दिया, और अगर 5 सालों में 6 महीने कितने दफा आएंगे, 10 दफा, ये भी टाइमिंग बढ़ जाएगी। हाँ, तब 5 और 10 की बजाय तब थोड़े छोटे डिस्काउंट रेट अज्यूम कर लेना, क्योंकि 5 पे अगर डिस्काउंटिंग की ना, क्योंकि ऐसा हाफ कर दिया ना तुमने, क्या 5 पे डिस्काउंटिंग की, तो आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये भी उसके अकॉर्डिंग आपने करा कम कर। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल और इररिडीमेबल, प्रेफरेंस